दोस्तों, आज की हिंदी रीडिंग के इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ यशपाल की लिखी हुई बेहद खूबसूरत, दिल को छू लेने वाली कहानी दुख का अधिकार। दुख का मतलब होता है गम, अधिकार का मतलब होता है हक। तो दुख मनाने का जो हक है उस पर ये कहानी उन्होंने लिखी है। मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। मनुष्यों का मतलब है इंसानों, पोशाक होती है, कहते हैं लिबास को, विभिन्न होता है, अलग अलग, और श्रेणी का मतलब होता है जुमरा या कैटेगरी। तो इंसानों के लिबास उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में बांट देते हैं। प्रायः आमतौर पर पोशाक, लिबास ही समाज, माशरे में मनुष्य यानी इंसान का अधिकार, हक और उसका दर्जा निश्चित तय करती है। वो हमारे लिए अनेक यानी कई बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु मगर कभी ऐसी भी परिस्थिति यानी हालात, ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम ज़रा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों यानी जो निचले तबके हैं की अनुभूति, एहसासात को समझना चाहते हैं। उस समय, उस वक्त ये पोशाक ही बंधन, रुकावट और अड़चन बन जाती है। जैसे वायु हवा की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा अचानक भूमि जमीन पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में, खास हालात में हमारी पोशाक, हमारा लिबास हमें झुक सकने से रोके रहती है। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। खरबूजों के समीप करीब एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु लेकिन उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए, सिर को घुटनों पर रखे फपक फपक कर रो रही थी। फपक फपक कर रोना यानी ज़ारो कतार रोना। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा, नफरत से उस स्त्री औरत के संबंध में, औरत के मुताल्लिक बात कर रहे थे। उस स्त्री, उस औरत का रोना देखकर मन, दिल में एक व्यथा सी उठी, हुक सी उठी, पर उसके रोने का कारण, वजह जानने का उपाय क्या था, क्या तरकीब थी। फुटपाथ पर उसके समीप करीब बैठ सकने में मेरी पोशाक, मेरा लिबास ही व्यवधान, रुकावट बन खड़ी हो गई। एक आदमी ने घृणा से, नफरत से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता, ये बेहया दुकान लगा के बैठी है। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े टुकड़े पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा, बेटी, खसम, लुगाई, ईमान, धर्म सब रोटी का टुकड़ा है। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई, उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरे के धर्म, ईमान का तो ख्याल रखना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वो यहाँ सड़क पर, बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान, धर्म कैसे रहेगा, क्या अंधेर है। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा उसका 23 बरस का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती हैं। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कचियारी करके परिवार यानी खानदान का निर्वाह करता था। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं खुद सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट में आराम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। झाड़ना फूकना हुआ, नागदेव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा, खैरात चाहिए। घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया। माँ, बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए, पर भगवाना जो एक दफे चुप हुआ तो फिर ना बोला। सर्प
सांप के विष जहर से उसका सब बदन काला पड़ गया था। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु लेकिन मुर्दे को नंगा कैसे विदा रुखसत किया जाए? उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों के छन्नी और कंगने ही क्यों ना बिक जाए। भगवाना परलोक दूसरी दुनिया चला गया। घर में जो कुछ चूनी भूसी थी सो उसे विदा रुखसत करने में चली गई। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती? बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुअन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता? बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेट कर बाजार की ओर चली, और चारा भी क्या था। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस हिम्मत करके आई थी, परंतु मगर सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों पर टिकाए हुए फफक फफक कर जारो कतार रो रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वो बाजार में सौदा बेचने चली है। हाय रे पत्थर दिल। उस पुत्र वियोगनी, पुत्र का मतलब है बेटा, वियोगनी का मतलब है जिसके ऊपर जुदाई का गम पड़ा है, तो बेटे के गम की मारी उस पुत्र वियोगनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र बेटे की मृत्यु मौत से दुखी गमगीन माता माँ की बात सोचने लगा। वो संभ्रांत यानी बड़े घर की, पैसे वाले घर की, अमीर घर की महिला खातून पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास यानी 2.5 महीने तक पलंग से उठ ना सकी थी। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग बेटे की जुदाई से मूर्छा बेहोशी आ जाती थी, और मूर्छा न आने की अवस्था हालत में आंखों से आंसू न रुकते थे। 2-2 डॉक्टर हर दम सिरहाने बैठे रहते थे, हर दम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन दिल उस पुत्र बेटे शोक गम यानी बेटे के गम से द्रवित हो उठे थे। जब मन को सूझ यानी अक्ल का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकरे खाता मैं चला जा रहा था, सोच रहा था, शोक करने गम मनाने के लिए भी सहूलत चाहिए, और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। तो दोस्तों, ये कहानी ज़रूर आपको पसंद आई होगी। ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगली वीडियो में आपके साथ फिर कोई नई कहानी शेयर करूँगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।